अस्सलाम वालेकुम, मैं नहीद इकबाल। वेलकम टू माय चैनल नहीज़ लाइफस्टाइल। मैं हूँ कनाडा में और आज मेरे व्लॉग में मैं आपसे मुलाकात करवाऊँगी होस्ट ऑफ़ द टाउन, जिस घर में मैं ठहरी हूँ, जिस वेडिंग पर मैं आई हूँ वेडिंग अटेंड करने के लिए। उनके जो होस्ट हैं उनसे मैं अभी आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तो चले मिलते हैं होस्ट ऑफ़ द टाउन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमीन अयाज़ है। मैं कनाडा में रहता हूँ। कुछ दोस्त मेरे कनाडा में रहते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई कनाडा की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, अगर आ सकते हो तो आओ, तो यहाँ आकर देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ रह जाओ, नहीं तो फिर वापस चले जाना। क्योंकि मैं कुछ अर्सा जर्मनी में भी रहा हूँ ना, तो मुझे जर्मनी बहुत पसंद था यूरोप। तो उनके कहने से फिर मैं कनाडा आया 1992 में। तो यहाँ आके ज़िंदगी देखी, लोग तो बहुत अच्छे थे यहाँ और सब हम्बल तरीके से बड़े प्यार से मिलते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन सेट होना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि काम फ़ौरन नहीं मिल जाता आपको। जब यहाँ आते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उस वक्त वेजेस भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। तो मैंने ट्राई की, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया। पहले एक जॉब करता था, एक मिली जॉब, फिर उसके साथ मैंने दूसरी जॉब ढूंढी, तो 2 जॉबें करता था मैं। ऑलमोस्ट 16 घंटे रोज़ काम करता था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे भी इधर ही होना चाहिए। मैं शादीशुदा था जब मैं यहाँ आया, मेरी बीवी और मेरा बड़ा बेटा पाकिस्तान में ही था। तो मैंने उनको स्पॉन्सर किया और उनको यहाँ बुला लिया। तो जब वो यहाँ आए तो वो भी बहुत खुश हुए यहाँ आकर। तो बेगम ने देखा सब कुछ, मैं किस तरह मेहनत करता हूँ। किराए के मकान पे हम रहते थे, अपार्टमेंट बिल्डिंग में, 1 बेडरूम लिया हुआ था। तो बेगम ने फिर मेरा साथ दिया। मैं कहा कि भाई एक आदमी से नहीं काम चलेगा, हम तो यहाँ जो कमाते हैं वो यहीं सब हो जाता है, खाने पीने में, कुछ चीज़ें खरीदो फरोख्त करने में। तो बेहतर है कि मैं आपका साथ दूँ और मैं भी जॉब करूँ। फिर उसने भी काम करना शुरू कर दिया। हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। और मेरे यहाँ 3 बच्चे यहाँ के बोर्ड हैं, एक बेटा और 2 बेटी। तो 9 साल हम मॉन्ट्रियल में, जब मैं आया था मॉन्ट्रियल में आया था, 9 साल हमने मॉन्ट्रियल में गुजारे। तो फिर बच्चे जब बड़े हुए, थोड़े स्कूल जाने के काबिल, तो वहाँ फ्रेंच बोली जाती थी। हमने सोचा कि भी बेहतर है कि किसी इंग्लिश प्रोविंस में रहा जाए। तो फिर मैंने अकेले में ट्राई की, इधर आ गया टोरंटो में। तो टोरंटो में मुझे मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे अच्छी जॉब दिला दी। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि बच्चों को भी इधर बुला लूँ। फिर बच्चे भी इधर आ गए, यहीं स्कूल में गए। वो मेरा जो सबसे बड़ा एम था ना, कि मेरे बच्चे एजुकेटेड होने चाहिए, उन पे मेरी ज़्यादा तवज्जो थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों ने सब ग्रेजुएट हैं, अच्छी जॉब पे हैं। एक बेटी डॉक्टर बन रही है मेरी, एक मेरी एनवायरनमेंट साइंटिस्ट में है, और एक मेरा वो जो है बड़ा बेटा जो टेलस कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ, वहाँ मैनेजर की पोस्ट पे है। उसने अच्छा कोर्स किया हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मेहनत करनी पड़ती है मियाँ बीवी दोनों को। यह जो जैसे होता है ना साइकिल के 2 पहिए, तो दोनों को चलना ही पड़ता है। अगर आप दोनों चलेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पहले यहाँ रेंट पे रहता था, फिर हमने कुछ पैसे स्पॉन्सर किए और सॉरी हमने सेव किए, और सेव करने के बाद हमने फिर एक छोटा घर लिया, जिसको यहाँ टाउन हाउस बोलते हैं। क्योंकि जितने हम अफोर्ड कर सकते थे, हमने उस तरीके से ही आगे बढ़ने की कोशिश की। टाउन हाउस में हम ऑलमोस्ट 3 साल रहे। उसके बाद थोड़ी सी और सेविंग हो गई और बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए, और हमने फिर डिटैच घर ले लिया, उसमें रहने लगे। मैं यहाँ आके 2 नहीं, मुझे फिर 3 जॉबें भी करनी पड़ी। पहले सुबह जाता था एक जॉब पे, वहाँ से आके 4 घंटे पिज़्ज़ा डिलीवरी दूसरी जॉब पे जाता था। फिर उसके बाद रात नाइट जॉब लगा करता था। और मियाँ बीवी ने मिलकर फ्ली मार्केट भी हमने स्टार्ट की। 2 वहाँ बूथ लिया, हमने बिजनेस शुरू कर दिया छोटा सा हमने अपना। एक बेगम ने स्टोर लिया और एक मैंने लिया। 2 दिन हम सैटरडे संडे, स्टिल हमारे पास अभी तक वो काम है। मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। बच्चे मेरे माशाल्लाह, दोनों बेटियों की शादी कर दी है। एक डॉक्टर बन रही है, उसके 2 साल रहते हैं, लेकिन वो उसकी शादी कर दी है। एक बेटी अपने घर में बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेट है, बड़ा बेटा भी सेट है। दूसरे लोगों को नहीं पता, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी है। जैसे आपने जर्मनी में आप रहे हैं, आप यूके में रहे हैं, और अभी आप कनाडा में सेटल हैं। आप की जितनी भी कंट्रीज़ का विज़िट है या एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि रिहाइश के लिए, रहने के लिए और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन कंट्री आप
आपके ख्याल में अभी कौन सी है? क्योंकि मेरा वक्त यहाँ ज़्यादा गुजरा है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप लोग, ये एक बहुत बड़ा कंट्री है और स्पेस भी है यहाँ, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। आप अपने घर बड़ी आसानी से ले सकते हैं, आपके पैसे थोड़े से होने चाहिए जो आप स्टार्ट में दे सकें आपको डिपॉजिट। उसके बाद मॉर्गेज के सिस्टम से आपको घर मिल जाता है। आप जितना रेंट दे के कहीं रहते हैं ना, उतनी ऑलमोस्ट मॉर्गेज बनती है, तो आप अपना घर क्यों ना लें। इंशाल्लाह बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि हम अपना घर ले लें, और लेते भी हैं, ये नहीं कि नहीं है। 90% लोग जो है ना उनके अपने ही घर हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, सड़कें रोड बहुत अच्छे हैं, पुरफज़ा मकाम है, आप विज़िट भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी आपको मिलती हैं जगह जहाँ आप जाते हैं जब आपको छुट्टियाँ होती हैं। टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी अच्छी हैं, और यहाँ सबसे बड़ा अजूबा ये कनाडा का नियाग्रा फॉल है जो 8वां अजूबा है। आप इसका विज़िट करें, आपको दिली मुसरत होगी। अच्छा, तो मामू आप मुझे ये भी बता दें कि जो यंगस्टर हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए जो आसानी से आने का तरीका जो है वो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन को लेके या मैरिजेस को लेके, इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि उनको कोई प्रॉब्लम्स फेस होती है, अगर पेपर वगैरह उनके राइट हों या अगर नहीं राइट हैं तो किस किस्म की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। सबसे अच्छा बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए तरीका है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे आएँ। एजुकेटेड जो लोग हैं ना उनकी बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे। आके आप तालीम भी हासिल करें और साथ में आपको वो देते हैं कि इतने घंटे आप काम भी कर सकते हैं। पहले आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे यहाँ आने के लिए, लेकिन उसके बाद जितने भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं बहुत से मेरे साथ काम भी करते थे। तो उसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप आके आप जिस कोर्स में आके पढ़ते हैं, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जिस तरीके से आप आते हैं उसको छोड़ के आपने ये नहीं करना कि आप बस पैसे कमाने के लिए लग जाओ। नहीं, आपके लिए सबसे अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए जो है तरीका वो यही है कि आप आके पढ़ें और साथ में आप काम भी करें। जब आपका मुकम्मल हो जाता है कोर्स, जिस कोर्स के लिए आप आते हैं, तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 95% चांसेस होते हैं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप यहाँ पक्के हो जाते हैं फिर आप मैरिज भी करें, आपके पेरेंट्स को भी बुलाएं, लीगल तरीके से आएंगे, सब कुछ हो सकता है। इमिग्रेशन का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। चले मामू, मुझे ना लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हम मेहनत नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते, हमारा मुस्तकबिल जो है बहुत ख़राब है, हमें ये मुल्क ऐसा, ये मुल्क वैसा है। तो क्या वजह है कि हम मेहनत यहाँ तो कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन अपनी कंट्री में इतनी मेहनत हम नहीं करना चाहते? आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। मैं काफ़ी छोटी एज में ही बाहर निकला है, पाकिस्तान में बहुत कम रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको उसका सिला मिलता है। यहाँ पे ईमानदारी भी है, वहाँ ये कुछ सुनने में नहीं आता कि भाई ऐसे सब लोग अच्छे तरीके से रहेंगे या अच्छी ईमानदारी से जाएंगे। यहाँ आपने जो कुछ भी करना है बिल्कुल लीगल ही करना है, आप इनलीगल कुछ कर ही नहीं सकते। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट के रैकेट में आ गए कि आपने ये गलत काम किया, आपको फिर वो रहने भी नहीं देंगे, आपको वापस नहीं देंगे। तो हर बंदा कोशिश करता है कि मैं अच्छा मतलब अच्छे तरीके से हूँ ताकि इस कंट्री में रह सकूँ।